हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और बात करेंगे आज परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3000 प्लस पोस्ट। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। आप जो बार बार शिकायत करते हैं कि सर पीएचडी वाले एपीआई वाले जॉब को ले जाते हैं, जहां पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहां सारे जॉब पीएचडी वाले ले जाते हैं। हम जेआरएफ वाले हैं, हम नेट वाले हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, पीएचडी में तो समय लगेगा। तो जी नहीं, आपका भी होगा और आपका होगा। ये शानदार अवसर है आपके लिए। 3000 के लगभग सीट है और योग्यता क्या मांगी गई है? कहीं तो सिर्फ पीजी मांगी गई है, कहीं तो सिर्फ पीजी मांगी गई है और कहीं पर सिर्फ नेट मांगी गई है। और ये दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अवसर सबको मिला है, यहाँ पर मैदान सबके लिए बराबर है, मैच सबके लिए बराबर है। आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं सभी का पता एग्जाम में चलेगा। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम के नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा और कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है। सैलरी जो परमानेंट में होती है 90,000 आपके प्लस रहेगी। सभी राज्य, आप किसी भी राज्य से हैं आप आवेदन कर सकते हैं, बिना कोई इश्यू का आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, ये भर्तियां कहां से आई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये भर्ती कहां से आई है? सबसे पहले आपके सामने ये देखिए, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अब ये समय आ गया है आवेदन करने का। हालांकि नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में ही आ गया था, लेकिन आवेदन करने का जो समय है ना, अब वो समय आ गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन है ये। नोटिफिकेशन आपका 30 दिसंबर को रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 27 फरवरी 2025 से और आज है आपका 18 फरवरी, यानी अब मुश्किल से आपके पास 8 दिन समय है। 8 दिन के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा ये भी क्लियर है, एग्जाम आपका जून में होगा। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका जून में है। लास्ट डेट अगर आवेदन करने का देखा जाए तो वो है 26 मार्च, यानी अभी आपके पास सफिशिएंट समय है आवेदन करने का। आप 26 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए और एग्जाम डेट आपका 1 जून से लेकर 27 जुलाई को है। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो डेट पड़ेगा उसी के बीच आपका एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन कैलेंडर। ये क्लियर है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2117 पोस्ट है। यहां पर 27 सब्जेक्ट में एग्जाम होगा। पोस्ट क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट पोस्ट है। आपका जॉब कहां होगा? मध्य प्रदेश में होगा। सैलरी 90,000 प्लस मिलेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट पोस्ट है। जॉब आपका गेजेटेड सेकंड क्लास। यूपी, देखिए एमपी में क्या है ना, जो प्रोफेसर है उसको बी ग्रेड का जॉब गेजेटेड जॉब माना गया है। गेजेटेड ऑफिसर के रैंक आपका जॉब है, बी क्लास का जॉब हो जाएगा, सेकंड क्लास का जॉब है आपका, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी मंथ से। इसीलिए इसके पहले आप सभी को कर सकते हैं कि एक तरह से अब फिर से अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए। पे लेवल आपका 10 है, ग्रेड पे 6000 रहेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। 57,700 से 1,82,400 आपका ये पे स्केल है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 ईयर है। और जो एमपी के बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, उनको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और ये दूसरी जो यहाँ पर वैकेंसी है जिसके बारे में लोग बात करेंगे वो है आपका आरपीएससी। ये क्या है? ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये आरपीएससी, ये दूसरी वैकेंसी। पहले 2117 था, अब दूसरी है आरपीएससी। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकली हुई ये वैकेंसी। और यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 574। हालांकि यहाँ आपको 575 दिखेगा, लेकिन एक पोस्ट अभी घटा दिया गया है 574। लगभग यहाँ भी 600 है, वहां भी लगभग आपका 2700 हो गया। ठीक है, 2700 पोस्ट हो गया। तो 2700 पोस्ट इधर हो गया। और फिर यूपी में यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका 16 और 17 अप्रैल को है। वहां आपका 1017 सीट है। यूपी में कितना सीट है 1017, तो मिलाकर कितना हो गया यहाँ पर आपका लगभग दोनों को मिलाकर 2700 और प्लस यहाँ पर 1000, यानी आपका 3700। 3000 प्लस लगभग 4000 के आसपास ये वैकेंसी है। 3700 सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एग्जाम बेस्ड, यानी 3700 आपके पास पोस्ट है 2025 में, जहां पर आप एग्जाम पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलने वाली है। आप सभी को जरूर आवेदन करना चाहिए, तैयारी सीरियसली तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि बस आवेदन करके छोड़ दिए। हालांकि आरपीएससी का डेट क्लोज हो गया है, आपका 10 फरवरी 2025 को ही इसका आवेदन क्लोज हो गया है। अभी आपका एमपीपीएससी का डेट है, उसका अगर आपने आवेदन नहीं किया आवेदन कीजिए। और अगर आपका आरपीएससी छूट गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक कह सकते हैं पहले से एक आप सभी को भविष्यवाणी आप सभी के लिए करता हूं, ये रीओपन होगा, है ना। ये फॉर्म फिर से रीओपन हो रहा है। क्यों रीओपन हो रहा है, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्योंकि जो इनका लास्ट डेट था 10 फरवरी, 7 फरवरी के बाद से ही फॉर्म कोई भी नहीं डाल पाया है, क्योंकि इनका साइट में कुछ गड़बड़ी आ गया था। इसके चलते फॉर्म को रीओपन करने का काफी प्रेशर है आयोग पे। अभी उम्मीद करते हैं कुछ अभी डिमांड इनका किया जा रहा है और बहुत जल्द फॉर्म रीओपन हो जाएगा। तो आपके पास अभी ये वैकेंसी और ये वैकेंसी, 2 वैकेंसी तो क्लियर है जहां एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। हरियाणा का तो अभी हम डिस्कस नहीं करें, हरियाणा में भी अच्छी खासी सीटें हैं और हरियाणा का भी एक्चुअली डेट अभी क्लोज हो गया है। तो मतलब देखा जाए तो अभी आपका 6000 के लगभग पोस्ट है जहां एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। ये आरपीएससी का डेट अभी खत्म हो गया है, लेकिन ये फिर से फॉर्म रीओपन होगा। तो बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर भी एज 40 ईयर है आपका मैक्सिमम, दोनों जगह एज सेम है। अब देखिए एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो 2117 पोस्ट है यहाँ पर 27 विषयों के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न को पहले आप समझिए। ये एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, पूरा दिख रहा आपको स्क्रीन पे, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको दिख रहा होगा। ये एग्जाम पैटर्न है एमपीपीएससी का। ठीक है, क्या है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम आपका होना है जून में, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एग्जाम आपका कब होगा, जून में। कुछ विषय का जुलाई भी जाएगा, लेकिन 1 जून से एग्जाम स्टार्ट है। 1 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा जीके जनरल नॉलेज जीके, जहां पर आपको एमपी का जीके पढ़ना है। कहाँ का, एमपी जीके, कहीं का और नहीं। एमपी जीके आपको पढ़ना होगा, एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके। यहाँ आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपको 4 अंकों का होगा, 200 फुल मार्क्स होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। जो आपका दूसरा पेपर रहेगा, आपका अपना ऑप्शनल पेपर रहेगा, वहां पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, 600 आपका फुल पूर्णांक हो गया। और यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ अभी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। टोटल कितना हो गया, 200, 600 और 100, 900 नंबर है। 900 नंबर पर आपका लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, 900 नंबर में फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर रिटर्न एग्जाम की बात करें, 200 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे और 100 इंटरव्यू का। तो एग्जाम का फुल मार्क्स कितना हो गया, 800। 200 गुना 400, एग्जाम का हो गया 800, यानी 800 ही आपका डिसाइडिंग कर सकते रहेगा। 800 एग्जाम वाला ही पे आपको फोकस करना है। इंटरव्यू 100 नंबर का है, 900 में 100 बहुत कम ही इसको मानेंगे, इंटरव्यू का वेटेज कम है, ना के बराबर है। आप अगर 800 में, मैं अभी आपको पिछला जो कटअप गया बता दूं, 800 में अगर आप यहाँ पर लगभग 550 से 600, आप अगर पूरी तरह सेफ होना चाहते हैं, आप 600 पूरी तरह अगर आप सेफ होना चाहते हैं, आप 600 नंबर लाने का प्रयास करें। दोनों पेपर मिला के, एरिगेट बता रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 600 नंबर लाने का प्रयास करें। आपका सिलेक्शन 100% पक्का है ना,
100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 600 नंबर ले आते हैं। 600 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, कितने कर सकते हैं आपको प्रश्न सही करने होंगे। अगर 600 नंबर लाना है तो आपको यहाँ पर कितने प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप एक में 4 नंबर है ना, एक में कितना है 4 नंबर, यानी आपको 150 प्रश्न सही करने होंगे। 150 प्रश्न आपको सही करने होंगे दोनों मिला के। 150 प्रश्न अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 मिला के सही करते हैं तो आप 600 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और ये कैसे आएगा, तो पेपर 1 की शानदार तैयारी को करनी होगी। पेपर 2 में आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 115 से 20 के बीच रहें। 120 तक आप पेपर 2 में 100 आपका 150 प्रश्न है ना, आप प्रयास कीजिए पेपर 2 में 120 तक पहुंचने का। 120 तक यहां पहुंच गए तो पेपर 1 में आपको कितना पहुंचना होगा 30। अगर इसमें आप 30 भी पहुंच गए तो हो जाएगा। ये स्मार्ट स्टडी के साथ आपको पढ़नी होगी और इसके लिए क्लासेस हम लोग इसी मंथ से एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 का, और कुछ विषयों के लिए पेपर 2 का भी तैयारी हम लोग आरंभ करवाएंगे। और ये क्लासेस टिल एग्जाम तक चलेगी, क्रैश कोर्स टाइप का। आपका पेपर 1 में आपका यहाँ तो हमने बनाया कि रणनीति में 30 प्रश्न आपको सही करने हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा आप 40 प्लस सही करें, 40 से ज्यादा नंबर लाएं, 40 से ज्यादा प्रश्नों को सही करें। मेन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर आपका जो स्कोर बनेगा 160 बन जाए, है ना। यहीं पर आपका अगर 40 प्रश्न सही हो जाए तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 150 में 110 भी अगर आपका सही होगा तो काम चल जाएगा। पेपर 1 में नंबर लाना आसान है। एमपीजीके का छोटा सा सिलेबस है, उसको कर लेना। 5 यूनिट में सिलेबस बांटा गया है। कल हम लोग एक वीडियो फिर हम लाएंगे जिसमें आपको पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा और लगातार फिर क्लासेस चलती रहेगी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं 2025 को यादगार बनाना और 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एग्जाम बेस्ट सिलेक्शन पाना, तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा और आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास से लाभ ले सकते हैं आफ्टर 20, है ना। 20 फरवरी के बाद आपके लिए क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप उम्मीद कीजिए 21 फरवरी से क्लासेस आपको मिल जाएगी। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस की वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, आपका सब्जेक्ट मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन पेपर 1 जो 200 आपका मार्क्स का होगा ये तो सबके लिए कंपलसरी है। तो इसकी तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें। और हमसे जुड़ने के लिए साथियों क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें और आप एवरीडे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और हमारा टारगेट है 40 प्लस। आप मजाक में ही पढ़ेंगे और 40 प्लस आपको आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेपर 1 पे आपका बटन कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी के लिए। आप हायर एजुकेशन आपका गोल है तो कहाँ वैकेंसी निकलती है, किस स्टेट से निकलती है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकलती है, इसकी सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन, समुचित गाइडलाइन तैयारी के लिए आप एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें और शानदार तैयारी करें। और 2025 में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इसका इस जज्बे के साथ, इस सोच के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आप इसी साल बन सकते हैं। और अभी आपके सामने मैंने दिखाया एमपी और राजस्थान आपके सामने 2 प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रतिभा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कम एज में। एग्जाम बेस्ड वाले में क्या होता है, आप कम एज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। राजस्थान में क्या था कि जो बच्चे सिर्फ पीजी है वो भी आवेदन वहां कर सकते हैं। यहाँ तो योग्यता है कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, नेट अगर नहीं है तो पीएचडी क्लियर होना चाहिए एमपी में। लेकिन राजस्थान में तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बाद में उनका जो एग्जाम होगा वो बाद में होगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। और बड़ी अपडेट थी कहाँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई, जो कि हमने राजस्थान, एमपी और यूपी के बारे में बात करी। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ आज ही जुड़े। हमारे साथ आज ही जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें। और हमारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ हमसे जुड़ें, आप अपने सवालों को रखें। और या तो हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं कराई जाएगी बल्कि आपको पीडीएफ नोट्स भी बनाए दिया जाएगा, जहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स के माध्यम से अपने क्लासेस को
कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। एक अलग से आपको एमपी जीके का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, एमपी जीके का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। जिस पेपर का आप तैयारी करेंगे उस पेपर का फिर एक अलग ग्रुप है। मान लिया आप हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो पेपर 2 के लिए हिस्ट्री का एक अलग ग्रुप बनेगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी जीके पेपर 1, 2 ग्रुप रहेगा। और दोनों में से आपको जो जरूरी समझे आप उस ग्रुप में जुड़े, वहां से आप पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों आप सभी को एग्जाम फाइटर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या हाँ उनका भाई आई नहीं, हाँ वहाँ बैठे